हेलो दोस्तों, डिविडेंड पेमेंट को लेकर एक यूनिक वीडियो हम लेकर आए हैं जहां पर 10 कंपनियों के बारे में बात करेंगे जिनकी ऑलरेडी जो एक्स डिविडेंड डेट है, रिकॉर्ड डेट है, वो हो चुकी है। मई, जून, जुलाई इन महीनों में हो चुकी है। लेकिन अभी तक जो भी एलिजिबल इन्वेस्टर्स थे उनको पेमेंट नहीं हुआ है और जो पेमेंट है वो एक्सपेक्टेड है अगस्त के महीने में हो। तो इन 10 कंपनियों के बारे में हम बात करने वाले हैं। प्लस बहुत सारे चूंकि क्वेश्चंस भी आ रहे थे, कुछ कंपनियां जैसे आरईसी, भारत पेट्रोलियम, कोल इंडिया, उनके डिविडेंड को लेकर, तो उनको भी हम सेपरेटली इस वीडियो में एड्रेस करने वाले हैं। तो दोस्तों, पहला नाम है आईटीसी। उनका डिविडेंड अगर आप एलिजिबल हैं तो अगस्त 14 से 17 के बीच में आएगा। आईटीसी की एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग होगा अगस्त 11 को। अब जितने भी कंपनियां आप देखेंगे सबके फाइनल डिविडेंड जो है वो रिकमेंड हो चुके हैं। अब एजीएम के समय क्या होगा, ये डिक्लेयर होगा और एजीएम के बाद में पेमेंट होगा। और जनरली प्रोसेस रहता है एजीएम के 30 दिन के अंदर में पेमेंट हो जाता है। कुछ कंपनियां स्पेसिफिक डेट भी बता देती है, जैसे आईटीसी ने 14 से 17 का डेट बताया हुआ है। तो ये एजीएम को देखना बहुत जरूरी है जब आप फाइनल डिविडेंड की बात कर रहे हैं दोस्तों। जैसे अभी आईटीसी का जो फाइनल डिविडेंड है, इनफैक्ट इस बार एक स्पेशल डिविडेंड भी था, तो दोनों डिविडेंड जो आए ₹6.75 और ₹2.75, तो टोटल ₹9.50 का डिविडेंड। अब इनके लिए, इस डिविडेंड के लिए कौन एलिजिबल है, देखिए आप, मई 30 को एक्स डिविडेंड डेट है, मतलब मई 30 से पहले जिनके पास भी स्टॉक था वो इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल है। अब समझ लीजिए मैं फॉर एग्जांपल जुलाई 31 को स्टॉक खरीदता हूं या जून को मैं किसी दिन स्टॉक खरीदता हूं तो मुझे डिविडेंड नहीं मिलेगा, या आप अगस्त को किसी दिन खरीदते हैं तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। किसको डिविडेंड मिलेगा, मई 30 से पहले जिनके पास भी आईटीसी का स्टॉक था उनको डिविडेंड मिलेगा। और ये एक रूल रहता है, सभी कंपनियों में कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। दूसरा नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। अब उनके केस में एजीएम होने वाली है अगस्त 4 को। अब एजीएम में जनरली डिविडेंड डिक्लेयर होता है और इसमें कंपनियां जनरली लिख देती है इफ डिक्लेयर्ड इन एजीएम करके, बट जनरली हमने देखा है कि डिक्लेयर हो ही जाता है, बट स्टिल भी एक इफ का एक छोटा सा फैक्टर रहता ही है। अब उन्होंने कोई डेट नहीं कही है, उन्होंने कहा है पेमेंट एजीएम के बाद होगा, तो हमको स्पेसिफिक डेट नहीं पता है, लेकिन रूल जो है कि एजीएम के 30 दिन के अंदर पेमेंट हो जाएगा। अब देखते हैं कि कब वो पेमेंट होता है, अगस्त में ही जल्दी हो जाता है या फिर सितंबर तक थोड़ा खींचता है, लेकिन अगस्त 4 एजीएम के बाद में किसी भी दिन 30 दिन के अंदर में आप डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आप एलिजिबल है कि नहीं, कौन एलिजिबल है, अब देखिए जुलाई 14 एक्स डिविडेंड डेट थी, मतलब 14 जुलाई से पहले जिनके पास भी स्टॉक था, और कितना डिविडेंड था, ₹16.25 का डिविडेंड था। पिछले साल आप देखेंगे ₹11.55 का डिविडेंड था। तो उसके साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो ईयर ऑन ईयर हमको डिविडेंड महिंद्रा एंड महिंद्रा के केस में बढ़ता हुआ नजर में आ रहा है। तीसरा नाम है टाइटन। टाइटन ने कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स बता दी है, जैसे एजीएम उनका होने वाला है अगस्त 1 और जो पेमेंट है अगस्त 8 के बाद में हो जाएगा। तो ये हमको टेंटेटिव पता चल गया, अगस्त 8 और अगस्त 1 चुकी है पहला दिन, तो जो टोटल 30 दिन है अगस्त 30, 31, अगस्त 8 से 30 या 31 तारीख से पहले जो कि उसके बीच में इनफैक्ट पेमेंट यहां पर हो जाएगा। टाइटन का कितना डिविडेंड था, ₹10 का डिविडेंड था। और एक्स डिविडेंड डेट, चूंकि इस वीडियो में हमने कवर ही किया है ऐसी कंपनी जिनकी ऑलरेडी एक्स डिविडेंड डेट, रिकॉर्ड डेट आ चुकी है, तो ₹10 का उनका डिविडेंड, 13 जुलाई उनका एक्स डिविडेंड डेट था। अगेन मैं फिर से रिपीट करता हूं, फॉर एग्जाम्पल आप अगस्त 1 को स्टॉक खरीदते हैं, ये सोचिए कि मुझे डिविडेंड मिलेगा, तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। डिविडेंड उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने जुलाई 13 से पहले अपने जो भी अकाउंट है वहां पर जो है शेयर रखा हुआ था। अब हो सकता है जुलाई 13 के बाद फॉर एग्जांपल जुलाई 20 या जुलाई 31 को आपने शेयर बेच भी दिया तो भी आपको डिविडेंड मिलेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है जब हम डिविडेंड की बात करते हैं। अगला नाम टेक महिंद्रा। उनका एजीएम इनफैक्ट जुलाई 27 को हो चुका है और जो पेमेंट की जो डेट उन्होंने कही है 11 अगस्त या उसके बाद में हो जाएगा। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ स्पेसिफिक डेट उन्होंने कही है, तो 11 अगस्त या उसके आसपास हम लोग देख सकते हैं अगर हम एलिजिबल हैं। तो अब देखिए कितना डिविडेंड आ रहा है, तो आप यहां देख सकते हैं जुलाई 31 को एक्स डिविडेंड डेट थी, ₹32 का डिविडेंड टेक महिंद्रा की तरफ से आ रहा है। और एक इंटरिम डिविडेंड भी अगर आप देखेंगे तो ₹18 का डिविडेंड था। तो टोटल पूरे फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने 50 मतलब ₹50 का डिविडेंड उन्होंने उनके द्वारा आया हुआ है। अब जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, ये कुछ 1112 के आसपास में इनका प्राइस है। अब इसका मतलब है 4.5% की यील्ड है। अब ये देखिए शेयर प्राइस मैंने लिया हुआ है जब उस समय में जब ट्रेड कर रहा था, जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं। आप जब देखेंगे तो अलग अलग प्राइस हो सकता है, आप जब देखेंगे हो सकता है 1100 का भी प्राइस हो तो डिविडेंड यील्ड थोड़ा सा चेंज हो सकती है, या फिर 1150 देखेंगे तो डिविडेंड यील्ड चेंज हो सकती है। तो ये शेयर प्राइस जस्ट आपको एक यील्ड का एक एक्सपीरियंस कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसका मुझे मैंने बताने के लिए यहां पर दिया हुआ है। और इनफैक्ट जितने भी हम लोग यहां पर बिजनेस एनालिसिस कर रहे हैं सब लर्निंग के लिए कर रहे हैं और हमारे डिविडेंड की लर्निंग और अच्छी हो सके उसके लिए कर रहे हैं। अब पांचवा नाम है दोस्तों सिप्ला। उनका आप देखेंगे एजीएम अगस्त 10 को होने वाला है और पेमेंट उन्होंने कोई स्पेसिफिक डेट नहीं कही है। अब उन्होंने कहा है अगस्त 10 के मतलब जो एजीएम है उसके 30 डेज के अंदर में पेमेंट हो जाएगा। तो थोड़ा अगर
मतलब दूर का भी हम सोचे तो सितंबर में भी स्पिल ओवर हो सकता है, क्योंकि अगस्त 11 से लेकर सितंबर 10 जो है ये पूरा एक महीना, उसमें किसी भी दिन पेमेंट हो सकता है। बट यस, पॉसिबिलिटी ज्यादा है, और हमने देखा भी है बहुत सारी कंपनियों का जनरली एजीएम के 8-10 दिन के अंदर में पेमेंट हो जाता है, बट स्टिल 30 डेज का कंपनी एक हिसाब तो रखती है। अब सिप्ला के केस में आप देखेंगे 8 रुपीज 50 पैसा का डिविडेंड हो रहा है, पिछले साल 5 रुपया था, तो उसके कंपेरिजन में आप देखेंगे तो डिविडेंड ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। अभी भी इंडियन ऑयल, एचडीएफसी बैंक, टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों का डिविडेंड एनालिसिस और डिविडेंड पेमेंट डेट बाकी है दोस्तों। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लर्निंग के लिए सीरियस है तो अर्ली फाइनेंशियल आजादी के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा ऐप है, यहां पर कुछ फ्री वीडियोस भी जो है, जहां पर मैंने लिखा भी हुआ है, फ्री वीडियोस आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इनफैक्ट अगस्त 2 से हम लोग यहां पर लाइव क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं कि किस तरीके से आप इंपॉर्टेंट फंडामेंटल रेशियोज को, फंडामेंटल इन्वेस्टिंग को, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज को आपको देखना चाहिए जब भी आप एनालिसिस कर रहे हैं, उसके बारे में हम यहां पर क्लास लेने वाले हैं दोस्तों। तो ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये फ्री क्लासेस होने वाली है जो शुरू हो रही है अगस्त 2 से। डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप की लिंक को दिया हुआ है। ये हमारा ऐप है अर्ली फाइनेंशियल आजादी का ऐप दोस्तों। छठवां नाम दीपक नाइट्राइट का एजीएम अगस्त 4 को हो रहा है, और पेमेंट अगेन 30 दिन के अंदर में हो जाएगा। तो अगस्त 5 से लेकर सितंबर 4 के आसपास में पेमेंट, उसके बीच में पेमेंट हो सकता है। 7.5 रुपए का डिविडेंड दीपक नाइट्राइट की तरफ से। अगला नाम एचडीएफसी बैंक, मर्जर के कारण से बहुत ही फोकस में रही है एचडीएफसी बैंक। उनका एजीएम आप देखेंगे अगस्त 11 को यहां पर होने वाला है, और जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर्स है, जो पेमेंट है वो अगस्त 14 या उसके बाद में हो जाएगा। अब एलिजिबल कौन है? एचडीएफसी बैंक के केस में थोड़ा यूनिक है। देखिए, उनकी बहुत पहले ही एक्स डिविडेंड डेट आ चुकी थी। आप देखिए 16 मई को, मतलब अगर आपके पास 15 मई या उससे पहले स्टॉक है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने एचडीएफसी बैंक में समझ लीजिए फ्रेश एंट्री जून 2023 में किया हुआ है, या फिर अगस्त 1 को किया है, या जुलाई 31 को किया, तो आपको ये डिविडेंड नहीं मिलेगा। फिलहाल जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं, कुछ 1650 के आसपास में शेयर प्राइस है। जो डिविडेंड यील्ड अगर हम देखेंगे इस प्राइस में, तो कुछ 1.2% की एचडीएफसी बैंक के केस में बन रही है। अगला नाम है पिडिलाइट। पिडिलाइट का एजीएम आप देखेंगे अगस्त 10 को होगा। अगेन उन्होंने भी स्पेसिफिक डेट नहीं कहा है, उन्होंने इतना कहा है कि हम 30 डेज के अंदर में पेमेंट करेंगे। तो अगस्त 11 से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले 30 दिन में कभी भी पेमेंट हो जाएगा। अब कैसा डिविडेंड रहा है तो देखिए, जुलाई 27 एक्स डेट थी, 11 रुपए का उनका डिविडेंड रहा है, और अभी 2600 के आसपास में शेयर प्राइस है पिडिलाइट का। अगला नाम है टाटा मोटर्स। इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत साल बाद उनका डिविडेंड आ रहा है। तो आप देखिए, टाटा मोटर्स का एजीएम अगस्त 8 अगस्त को होने वाला है, और जो पेमेंट है, जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर्स हैं, उनको 14 अगस्त या उसके बाद से हो जाएगा दोस्तों। अब कौन एलिजिबल है तो आप देखिए, 28 जुलाई ये एक्स डिविडेंड डेट थी, और ये 2 रुपए का यहां पर डिविडेंड था। लेकिन अगर आप टाटा मोटर्स जो डीवीआर है उसके इन्वेस्टर हैं और एलिजिबल भी हैं, तो आपका जो डिविडेंड है 2 रुपीज 10 पैसा का यहां रहने वाला है। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग चीज, टाटा मोटर्स का इससे पहले जो डिविडेंड आया था, आप देखिए सीधा 2016 में आया था, मतलब लगभग 7 साल में अभी डिविडेंड यहां पर आ रहा है। तो कंपनी एक प्रॉफिट में आई है, 2 रुपए का डिविडेंड टाटा मोटर्स की तरफ से दोस्तों। आखिरी नाम इंडियन ऑयल, इनका भी देख लीजिए, एजीएम अगस्त 25 को यहां पर होने वाला है, और जो पेमेंट है अगेन एजीएम के 30 दिन के अंदर में हो जाएगा। तो हो सकता है इनका पेमेंट सितंबर में भी हो जाए। ठीक है, टेंटेटिव है कि हाँ ठीक है, एजीएम खत्म हो गया तो उसके अगले दिन पेमेंट हो जाए, या उसके 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, अब वो पता नहीं रहता है, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। एक 30 दिन का हम लोग हिसाब रख सकते हैं। तो हो सकता है इनका आते आते डिविडेंड आते आते सितंबर आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। अब देखेंगे, उनका 3 रुपए का डिविडेंड आया है, और कौन एलिजिबल है? जिनके पास भी स्टॉक जुलाई 28 से पहले थे वो एलिजिबल थे 3 रुपए का जो इंडियन ऑयल का डिविडेंड है उसके लिए। तो ये हमने 10 नाम यहां पर डिस्कस किए। अब कुछ स्पेशल नाम डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा कमेंट में भी क्वेश्चन आ रहे थे। आरईसी के केस में आप देखेंगे 14 जुलाई, ठीक है, 14 जुलाई एक्स डिविडेंड डेट थी। ठीक है, लेकिन अभी तक एजीएम की डेट नहीं आई है, और जो पेमेंट है वो एजीएम के बाद होगा। ये इंपॉर्टेंट। और इनफैक्ट आरईसी के केस में एक और यूनिक चीज हो सकती है कि अब Q1 का रिजल्ट जब आया था तो उन्होंने एक इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है 3 रुपए का, जिसकी रिकॉर्ड डेट 14 है और पेमेंट 24 अगस्त तक हो जाएगा। मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है कि इंटरिम डिविडेंड आपको आरईसी का पहले मिल जाए, और फाइनल डिविडेंड जो है आते आते हो सकता है सितंबर भी हो जाए, या उससे ज्यादा भी हो जाए, क्योंकि हमने जो देखा है पास्ट में आरईसी का डिविडेंड सितंबर के महीने में होने का, जो एजीएम जो है हमने जो देखा है पास्ट में आरईसी के केस में, या तो अगस्त एंड या फिर सितंबर के महीने में एजीएम होने के चांसेस ज्यादा है। अब दूसरा नाम है कोल इंडिया। कोल इंडिया का 4 रुपए का डिविडेंड है, लेकिन अगस्त 14 रिकॉर्ड डेट है। एजीएम के बारे में अभी फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जब
डिटेल्स आ जाएगी तो आपके साथ शेयर कर दूंगा। भारत पेट्रोलियम, उनका भी डिविडेंड आया हुआ है, लेकिन अभी तक उसको रिकॉर्ड डेट, एजीएम, इसकी डिटेल्स नहीं आई है। तो टोटल 10 नाम हमने यहां पर डिस्कस किए, कुछ बड़े नाम जिस पर बहुत क्वेश्चन आ रहे थे, जैसे आईटीसी हुआ, एचडीएफसी बैंक हुआ, टेक महिंद्रा हुआ, टाटा मोटर्स हुआ, इन सबको हमने कवर किया है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। अर्ली फाइनेंशियल आजादी। थैंक यू दोस्तों।